नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर एच.के. गोदारा और आज हम करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैसेज राइटिंग। तो मैसेज राइटिंग क्या है? ये एक राइटिंग का तरीका है। ए मैसेज इज शॉर्ट कंपोजिशन रिटन इन ए इनफॉर्मल वे, यानी कि अनौपचारिक तरीके से लिखा गया एक मैसेज है। यानी कि जब किसी काम की हमें ज़रूरत होती है कि हमें कहीं जाना है या हम घर पे कोई मैसेज छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैसेज। तो इट मस्ट बी शॉर्ट इंक्लूडिंग ऑन द इम्पोर्टेंट डिटेल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट इंक्लूडिंग सबसे कम जानकारी, यानी कि बहुत ही कम लिखना होता है और जो ज़रूरी जानकारी है वही लिखनी होती है। उसके बाद देखो, द नेम ऑफ द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज रिटन शुड बी। तो जिसके बंदे को हम कह रहे हैं या जिसको मैसेज दे रहे हैं उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज। और दूसरा, जो जिसको बारे में हम मैसेज दे रहे हैं उसका नाम लिखना है और जो लिख रहा है उस मैसेज को उसका नाम लिखना है। टाइम, डेट, ये सब इस पर मेंशन करना है। डेट भी लिखनी है, टाइम भी लिखना है। मैसेज रिटन शुड बी मेंशन। और मैसेज के जो जानकारी है वो भी हमने देनी है। ये मैसेज नीड नॉट टू बी रिटन इन सेंटेंसेस। कहते हैं कि बड़े बड़े वाक्यों में नहीं लिखना होता। सम आर्टिकल्स, ये छोटे छोटे हिस्सों में लिखना होता है। वर्ब्स कैन बी ओमिटेड, ज़्यादा हमें वर्ब वगैरह का प्रयोग नहीं करना। जैसे एग्जांपल दिया है, मोहित रीचिंग दिल्ली टुडे एट 5 PM और शताब्दी एक्सप्रेस। ये मैसेज है, जैसे कि मोहित है वो 5 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से पहुंच रहा है, तो हमें पता लग गया कि मोहित है वो पहुंच रहा है 5 बजे पहुंचेगा, तो ये मैसेज का रूप है। पर्पस ऑफ राइटिंग मैसेज। मैसेज राइटिंग की पर्पस क्या है? टू रिक्वेस्ट समवन टू डू वर्क, यानी कि किसी को आदेश देना या रिक्वेस्ट देने के लिए हम मैसेज का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रयोग करते हैं। और शॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। सैम्पल ऑफ मैसेज आर गिवन बिलो, ये एक सैम्पल है जिससे आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे हिमानी हैज़ टू गो टू हर फ्रेंड्स हाउस टू ब्रिंग ए बुक जस्ट अबाउट हर टू फादर कॉल्स एंड आस्क हर टू इन्फॉर्म द मदर दैट गेस्ट वुड बी कमिंग फॉर द डिनर। जैसे कि हिमांशी को अपनी बुक लाने के लिए किसी घर जाना है, तो उसके फादर ने बताया कि हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो वो मैसेज छोड़े। तो जैसे ये टाइम लिख दिया, उसके बाद डेट लिख दी, उसके बाद मैसेज फॉर द मदर लिख दिया और नीचे लिख दिया मैसेज ये किसके लिए। देखो, सबसे पहले समय लिखा है, फिर तारीख लिखी है, फिर पता लग जाए कि आज का ये और कितने बजे मैसेज छोड़ा है। फिर मदर के लिए मैसेज है, फादर कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट फ्यू गेस्ट वुड बी कमिंग फॉर डिनर। और ये मैसेज का फॉर्मेट दे दिया कि फादर ने बताया है कि आज कुछ गेस्ट घर पे आ रहे हैं, नीचे अपना नाम लिख दिया हिमानी। तो साथियों, ये छोटा सा मैसेज ही है जिसके अंदर टाइम भी दे दिया है, आज का पता लग गया कि डेट भी दे दी है, और मदर के लिए मैसेज है और क्या जानकारी दी है, फॉर्मेट क्या है कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद हिमानी, नीचे उसका साइन आ गया। तो ये क्या है? एक मैसेज का ही रूप है। यहाँ कुछ दिखाया हुआ है, देखो, वैल्यू कॉर्नर, योर मदर इज़ नॉट एट होम, यू वांट टू गो आउट टू प्ले, विल यू गो विदाउट लीविंग एनी मैसेज फॉर योर मदर। कहते हैं कि आपको बाहर जाना है, लेकिन क्या आप अपने मदर को बताए बिना बाहर जाओगे? तो उस स्थिति में क्या छोड़ा जाता है? एक मैसेज है, छोड़ा जाता है। तो ये मैसेज के बारे में साथियों जानकारी थी। अब पढ़ते हैं नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग आप जानते हो कि ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नोटिस क्या होता है? शॉर्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम स्कूल में जैसे नोटिस लिखते हैं या नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं, ज़्यादातर स्कूल में लिखा जाता है। जैसे कि ये नोटिस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देखो इसकी हेडिंग आती है। ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है और कैपिटल लेटर में होती है। फिर नोटिस शब्द को लिखते हैं और यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाना है कि डेट है वो कौन से साइड लिखी जाती है? हमारी लेफ्ट साइड लिखी जाती है। और डेट का फॉर्मेट लिखने का क्या है? सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर जो हमारा अल्फ़ाबेट आता है, अल्फ़ाबेटिक, फिर सबसे पहले तो ऑर्डिनल नंबर आएंगे, फिर ऑर्डिनल आएगा, फिर डेट आएगी, फिर यहाँ पे स्कूल कैपिटल लेटर में, फिर जो फॉर्मेट है वो लिखा जाता है। अंत में क्या किए जाते हैं? जो अथॉरिटी को लिख रहे हैं उसका साइन किए जाते हैं। तो ये हम अब जानकारी पढ़ते हैं इसके बारे में। ए नोटिस इज़ रिटन विद इन ए बॉक्स। सबसे पहली बात है, नोटिस किसके अंदर लिखा जाता है? कि बॉक्स के अंदर। द नेम ऑफ द स्कूल एज्यूमिंग अथॉरिटी इज़ रिटन इन द टॉप। कहते हैं कि पहली बात है, यही एग्ज़ाम में आना है, ये चीज़ें पूछी जानी है कि नोटिस है, सबसे पहले तो नोटिस बॉक्स में लिखा होना चाहिए। दूसरी बात है कि नीचे जो अथॉरिटी है
जो ऑर्गेनाइज करा रहा है वो कैपिटल लेटर्स में, जैसे यहाँ स्कूल करा रहा है तो स्कूल का बारे में लिख लिया। ये देखो होली फेथ इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि जो यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी भी हो सकती थी, कोई ब्लड डोनेशन कैंप भी हो सकता था। तो अथॉरिटी होती है उसका नाम टॉप में लिखते हैं। फिर द वर्ड नोटिस शुड बी मेंशन, बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल अक्षर में क्या लिखना होता है, नोटिस। और एक बात बता दूं कि नोटिस है वो कितने नंबर का होता है, तो 0.5 यानी आधे नंबर का। 5 नंबर का जो नोटिस लिखा जाता है उसमें 0.5 किसका होता है, इसका, और 1 नंबर किसका होता है, जो ये हेडिंग है, और 2 नंबर किसके होते हैं, इसके होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। द नोटिस मस्ट बी सिंपल एंड कंसाइज, नोटिस वो साधारण और कंसाइज, सिंपल और साधारण होना चाहिए। टोन मस्ट बी इम्पेरियल फॉर्मल, टोन है वो फॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि हमें डियर वियर ये वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, जो साधारण भाषा है वो यूज़ करनी है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए ये ध्यान रखना है। डेट टाइम प्लेस, डेट टाइम प्लेस ये 3 चीज़ें तो मस्ट है। उसके अलावा अदर डिटेल्स है वो भी नोटिस में दी जाती है, जैसे कि कौन आ रहा है, चीफ गेस्ट कौन है, अथॉरिटी कौन सी है, क्या कुछ होगा, ये सब। नेम एंड डेजिग्नेशन, अंत में हमें नेम और डेजिग्नेशन दिया जाता है। तो ये फीचर है। अब जैसे कि ये एक नोटिस है तो सबसे पहले ये देखो जो अथॉरिटी है सेंट मैरी कॉन्वेंट ऊपर लिख दिया, फिर नोटिस लिख दिया, इस साइड लेफ्ट साइड हमने डेट लिख दी। डेट भी कौन से नंबर में, पहले ये नंबर फिर इसका अल्फ़ाबेटिकली, और ये हमने ये लिख दिया लॉस्ट, और ये हमने लिख दिया मैटर, और नीचे नीचे हमने जो सिग्नेटरी साइन है वो लिख दिए। ठीक है साथियों, तो ये था नोटिस के बारे में। ये हम चलते हैं नेक्स्ट लिखते हैं। फिर है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के बारे में जानते हैं कि लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल्स। तो सबसे पहले फीचर ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर में क्या क्या चीज़ें आती है वो देखते हैं। सबसे पहले आती है साथियों हेडिंग। हेडिंग क्या होती है, हेडिंग इन्फॉर्मेशन प्लेस वेयर द लेटर्स हैज़ बिन रिटन एंड विच डेट, यानी कि प्लेस और डेट या उसके अंदर किसको हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में जो एड्रेस होता है वो आता है, जैसे ये एड्रेस दिया हुआ है तो ये किसके अंदर गिना जाएगा, हेडिंग के अंदर। द अबव इन्फॉर्मेशन प्लेस ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर, ये ध्यान रखना है साथियों, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि टॉप लेफ्ट में कौन सा एड्रेस लिखा जाता है, ये वाला जो मेन एड्रेस है। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होती है जैसे ही हम सब्जेक्ट के पहले जो सैल्यूटेशन करते हैं, जैसे कि फॉर्मल है तो फॉर्मल में हम क्या करेंगे, डियर फादर, मदर, अंकल, और अगर ये इनफॉर्मल होता तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैडम कर देते। कहते हैं कि फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो डियर राहुल, ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और फॉर्मल रिलेशनशिप डियर सर मैडम, यानी कि फॉर्मल यानी कि हम जॉब के लिए या जो हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है तो उनको लिख रहे हैं तो डियर सर मैडम लिख सकते हैं। फिर होती है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में क्या आता है, जो जानकारी हमने देनी है वो बॉडी ऑफ लेटर में आएगी। जैसे द पैराग्राफ टाइप होगा, और पैराग्राफ टाइप होगा ग्रामेटिकली हमने उसको लिखना है। लिखा हुआ है फैक्ट्स शुड बी अरेंज्ड प्रॉपर्ली एंड रिटन इन ए पैराग्राफ इन केस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स टू बी स्टेटेड, यानी कि जो भी जिसके बारे में लिख रहे हैं तो उसके पॉइंट हमने लिखने हैं। भाषा कैसी होनी चाहिए, सिंपल और डायरेक्ट, ये याद रखना है, भाषा सिंपल और डायरेक्ट और शॉर्ट होना चाहिए। अंत में आता है लेटर का सब्सक्रिप्शन। ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है साथियों। सबसे पहली हेडिंग, दूसरा सैल्यूटेशन, और तीसरा क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लास्ट लाइन यानी कि क्लोजिंग लाइन ऑफ लेटर होती है। जब हम किसी लेटर को क्लोज करते हैं तो अंत में जो लिखते हैं लेफ्ट साइड में, जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, थैंक यू, ये सब क्या होते हैं, हमारे सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एक डिटेल दी हुई है कि योर्स के ऊपर एपोस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने एपोस्ट्रोफे का प्रयोग किया है तो आपका सब्सक्रिप्शन है वो गलत हो जाएगा। फिर अंत में क्या आता है, सिग्नेचर आता है। बिलो द सब्सक्रिप्शन, कहते हैं कि सिग्नेचर है वो बिलो द सब्सक्रिप्शन आता है। तो जैसे योर्स सिंसियरली, फिर नीचे क्या आ गया, साइन। तो यहाँ आप देखो द इनवॉल्व शुड बी रिसिपेंट, ये 2 एड्रेस हैं जो दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आगे देखो ये लेटर है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल हो गया जो हम किसको लिखते हैं, अपने जो भी कंपनियां हैं या कोई जॉब के लिए हम लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, रिलेटिव और फ्रेंड्स, जो हम अपने साथियों, दोस्तों या घर वालों को, फ्रेंड्स को या फादर को लिखते हैं, वो होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, फिर हमारी डेट आ जाएगी, फिर सैल्यूटेशन आएगा। ध्यान रखना है, डेट आएगी, सैल्यूटेशन आएगा, ठीक है। फिर हमारा कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा।
उसके बाद फीचर ऑफ लेटर। फीचर क्या होते हैं लेटर के, यानी कि हमें क्या क्या जानना है। ये हमारी बॉडी है साथियों, बॉडी आ जाएगी। यहाँ सब्सक्रिप्शन ध्यान देना है, सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर जो अथॉरिटी है वो आ जाएगी जो लिख रही है। लेटर्स, फीचर ऑफ लेटर। इनफॉर्मल लेटर के फीचर क्या है, फ्रेंडली, पर्सनली, कन्वर्सेशनल होता है। तो इसमें कहते हैं कि कोमा का यूज़ नहीं करना होता, ये पता ही आपको। डेट ऐसे लिखी जाती है, आपको ध्यान रखना है। योर अफेक्शनेटली, ये सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है। तो साथियों ये लेटर है, जैसे कि ये लेटर लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये आ गया हमारा, फिर यहाँ डेट आ गई, फिर सैल्यूटेशन आ गया, फिर हमारा फॉर्मेट आ गया, और यहाँ सब्सक्रिप्शन आ गया, और अंत में क्या हो गया, सिग्नेचर आ गए। तो ये था एक लेटर लिखने का तरीका। अब आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आपको मैं करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है हमारी डायरी राइटिंग। तो डायरी राइटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। डायरी राइटिंग सबसे पहले तो एक पर्सनल पीस होता है। एक डायरी एंट्री से शॉर्ट होती है, कंपोजिशन होती है, रिकॉर्ड ऑफ राइटर फीलिंग, लिखने वाले की भावनाएं, विचार और जो उसके साथ घटित हुआ है वो उसमें लिखते हैं। और ये क्या होता है, एक डायरी होती है। और इसके अंदर कहते हैं कि ईमानदारी से हम अपनी भावनाओं को हमें लिखना चाहिए, ऑनेस्टली और फ्रैंकली। इसकी शुरुआत की थी वो जेफ केने ने की थी, जिसका फेमस डायरी है, जिसका नाम क्या है, डायरी ऑफ विम्पी किड। विम्पी किड डायरी थी जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। और जो गर्ग हैफले थे उनकी जानकारी उसे के अंदर लिखी गई थी, डायरी ऑफ विम्पी किड। तो डायरी में क्या होता है, देखो साथियों, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग डायरी। डायरी में लिखते हुए क्या देखना है, सबसे पहले तो पर्सनल होती है। द डेट इज मेंशन ऑन द राइट ऑफ द बॉटम, यहाँ लेफ्ट आएगा तो डेट सबसे पहले यहाँ मेंशन करनी है। फिर यहाँ हमने यहाँ पे डे, जिस दिन हम लिख रहे हैं वो दिन, फिर उसका टाइम, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले डेट आएगी डायरी के अंदर, फिर दिन आएगा, फिर टाइम आएगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। क्लियर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, जो भी घटित होता है उसके बारे में आपको बताना है। थॉट और फीलिंग आर ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली, यानी कि पर्सनल थॉट और फीलिंग होंगे जो हमें ईमानदारी से लिखने हैं। इनफॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल का मतलब है कि इसमें हम अपने आई वी का यूज़ करेंगे। रिटर्न इन ए